So students, now your topic is chapter number 5 is acid, bases and salts. So acids क्या होते हैं, bases क्या होते हैं and salts क्या होते हैं. So जो भी हम फूड डिफरेंट इनटेक करते हैं होल डे में, ओके, तो उन सब का कुछ ना कुछ टेस्ट जो होता है वो हमें मिलता है. ठीक है, जैसे हमें मीठा लगता है, हमें खट्टा लगता है, हमें जैसे दैट कि हमें कोई चीज़ सार लगती है, कड़वी लगती है, खट्टी लगती है, बिटर लगती है, कड़वी लगती है. सो कुछ ना कुछ फूड आइटम्स जो हम इनटेक कर रहे हैं उनका जो टेस्ट होता है वो हमें प्रेजेंट होता है जब हम उन्हें अपनी टंग पे रखते हैं. सो वो जो टेस्ट होता है इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कि कुछ टाइप ऑफ एसिड्स जो हैं वो या बेसिस जो हैं वो आपके उस फूड आइटम में प्रेजेंट हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एसिड्स. सो जैसे आपने देखा होगा कर्ड, लेमन जूस हो गया, ऑरेंजेस हो गए, विनेगर हो गया, इन सब का टेस्ट सार होता है. दीज सबस्टांसेस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन एसिड. इन सबस्टांसेस का टेस्ट जो है वो खट्टा इसलिए होता है बिकॉज दे कंटेन अ सबस्टांस इनसाइड देम एंड दैट वी कॉल एज एसिड्स, जिनको हम एसिड्स बोलते हैं. ओके, द केमिकल नेचर ऑफ सच सबस्टांस इज एसिडिक. The word acid came from the Latin word which means sour. The acid in these substances are natural acids. ठीक है, तो acids क्या होते हैं? एक्चुअली acids हो गए जो आपके फूड आइटम को sour टेस्ट क्या करते हैं, देते हैं. ठीक है, दे इंड्यूस sour टेस्ट इन देम. ओके, और जो एसिड्स होते हैं, जो ये केमिकल नेचर होता है इन सबस्टांसेस का, वो एसिडिक के नेचर होता है. जैसे आपके लेमन में खट्टा होता है, ठीक है, आपके जितने भी ऑरेंजेस होंगे या आप और भी कोई टाइप ऑफ जो सिट्रिक फ्रूट होता है, जस्ट इनमें टैमरिंड होगी, इमली होगी, जैसे विनेगर हो गया, नींबू हो गया, जितने भी ये फूड आइटम्स हैं इनका जो टेस्ट होता है वो सार टेस्ट होता है. और ये सार टेस्ट इसलिए होता है बिकॉज दे हैव एसिड्स इनसाइड देम. ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं. जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, एंटिक एसिड होता है. देन जो आपके आंट स्टिंग करती हैं आपको, ठीक है, जब कोई कीड़ा हमें खा जाता है, कोई चींटी हमें बाइट कर जाती है तो हमें बहुत जलन होती है. ठीक है, सो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है. जो आपके सिट्रस फ्रूट है जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन्स हो गए, सो दे हैव सिट्रिक एसिड इन देम. कर्ड जो हम खाते हैं वो भी खट्टा होता है एंड दे हैव लैक्टिक एसिड इन देम. सिमिलरली जो स्पिंच होती है या टैमरिंड ग्रेप्स हो गए, अनराइप मैंगोज हो गए, दे हैव टार्टरिक एसिड इन देम. So these are the acids that are present inside the food items which make their taste sour. The next is your bases. Bases क्या होते हैं, वो substances जो फूड को बिटर बनाते हैं, कड़वा बनाते हैं, टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच. और जब हम उनको टच करते हैं तो इट फील सोपी, सो दे आर कॉल्ड बेसिस. ठीक है, तो इन substances का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है. सो फॉर एग्जाम्पल लाइम वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है. विंडो क्लीनर हो गए जैसे उनमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके सोप्स में प्रेजेंट होता है. एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आपके एंटी एसिड्स, जब हमें कभी भी ऐसा लगता है कि हमारा स्टमक अपसेट है, हमारा एसिडिक स्टमक हो गया है, तो हम क्या लेते हैं, एंटी एसिड्स लेते हैं. तो एंटी एसिड्स में बेस प्रेजेंट होता है जो हमारे स्टमक को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें इंस्टेंट जो है रिलीफ मिलता है. जस्ट लाइक एज इनो हम इनटेक करते हैं व्हेन वी फील अवर स्टमक इज टू मच एसिडिक, सो वी टेक इनो. सो दिस इज़ व्हाट एसिड एंड बेस. अब क्वेश्चन इज़ दिस कि अगर हमारे फूड आइटम में एसिड है या बेस है, कोई भी नेचर है उसका, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा नेचर है. ठीक है, कि उसमें क्या चीज़ प्रेजेंट है. ओके, सो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए हम स्पेशल टाइप ऑफ जो सबस्टांस है उसको यूज़ करते हैं विच वी नोन एज इंडिकेटर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं. इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, वो हमें बताते हैं कि जो फूड आइटम है वो बेसिक इन नेचर है और एसिडिक इन नेचर है. तो आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो कलर है वो चेंज करते हैं व्हेन हम किसी सोल्यूशन में उनको ऐड करते हैं. सपोज़ करो अगर हम लाइम सोल्यूशन में इंडिकेटर डाल रहे हैं तो वो कलर चेंज, इंडिकेटर अपना कलर चेंज करेगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक. ठीक है, तो आपके इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका लिटमस पेपर है, टर्मरिक हो गया, चाइना
रोज़ हो गया, ठीक है, चाइना रोज़ के जो पेटल्स हो गए, ऑल दीज कम अंडर योर इंडिकेटर. सो जो फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज़ योर लिटमस पेपर. ठीक है, लिटमस क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज इंडिकेटर है जिसको हम लाइकन से अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं. लाइकन्स हो गए द एसोसिएशन बिटवीन द एल्गे एंड द फंजाई. ठीक है, तो लिटमस क्या करता है? व्हेन हम लिटमस को ऐड करते हैं एसिडिक सोल्यूशन में तो ये रेड कलर चेंज करता है. ठीक है, और जब हम इसको बेसिक में ऐड करते हैं तो ये ब्लू कलर देता है. ठीक है, इस वजह से हमें पता चल जाता है कि जो एसिड है वो बेसिक है और वो एसिडिक है, जो सोल्यूशन है वो बेसिक है या वो एसिडिक है. ठीक है, इट टर्न्स ब्लू. इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन और इन द टाइप ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर्स. या तो आपको मार्केट में लिटमस इंडिकेटर जो है वो आपको या तो सोल्यूशन में मिलेगा या फिर आपको पेपर की फॉर्म में मिलेगा. ठीक है, इसमें क्या होगा? इट्स जनरली अवेलेबल एज रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर. तो अगर रेड लिटमस पेपर आप इसमें डालोगे, रेड किसी एसिडिक चीज़ में डालोगे तो कलर को कुछ नहीं होगा, बट अगर आप उसको बेसिक में डालोगे तो जो कलर है वो चेंज हो जाएगा. ओके, इट बिकम ब्लू. और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा रेड कलर में. सो दिस इज़ द लिटमस पेपर. लिटमस पेपर के अलावा भी हमारे पास केमिकली होते हैं कुछ फिनोप्थिलीन वगैरह इंडिकेटर्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं लैब्स में टू डिटेक्ट कि एसिड जो है, जो सबस्टांस है वो एसिडिक है या बेसिक है. नो कम न्यूट्रलाइजेशन. अब अगर हम एसिड्स और बेस की रिएक्शन आपस में करवाएंगे तो जो सोल्यूशन या जो वो रिएक्शन अकर हो रही है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं या फिर न्यूट्रल रिएक्शन बोलते हैं. ऐसा क्यों बोलते हैं? द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द ईदर कलर राइट इज बिकम न्यूट्रल सोल्यूशन. दीज सबस्टांस आर नाइदर एसिडिक और बेसिक. अब आपको इसके साथ ही एसिड बेस सोल्यूशन डिटेक्ट करने के साथ भी एक एग्जांपल है कि कई सोल्यूशंस जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. वो न्यूट्रल इसलिए होते हैं कि अगर हम उनमें रेड पेपर लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो वो कोई भी कलर चेंज नहीं करते हैं. वो कलर चेंज इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज दे आर न्यूट्रल इन नेचर. उनके अंदर ना एसिड प्रेजेंट है ना बेस प्रेजेंस है, सो दैट्स वाई दे आर न्यूट्रल इन नेचर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ देन आपका फिनोप्थिलीन का सोल्यूशन जो होता है, फिनोप्थिलीन भी एक इंडिकेटर है. ठीक है, उसको भी हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए? एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए. नो नेक्स्ट, मैंने इससे पहले बात की थी न्यूट्रलाइजेशन क्या है. सो न्यूट्रलाइजेशन इज़ व्हेन वी डू अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. तो वो जो रिएक्शन है उसको हम नेम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमें फ़ायदा कहाँ पे मिलता है? फ़ायदा में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मिलता है, सपोज़ करो जब हमें स्टमक इंडाइजेशन हो जाती है. ठीक है, इंडाइजेशन से क्या होता है? हमारा स्टमक एसिडिक हो जाता है, उसमें टू मच एसिड प्रोड्यूस होता है. तो उस एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए, एसिडिटी कम करने के लिए हम इनो लेते हैं. ठीक है, या फिर हम एंटासिड्स लेते हैं. तो जो भी एंटासिड्स या जो भी इनो हम इंटेक करते हैं वो एक्चुअल में बेस होते हैं. जब बेस को हम इंटेक करते हैं तो वो फटाफट एसिड के साथ मिलके उसको बैलेंस कर देता है और हमें इंस्टेंट जो एसिडिटी से है वो छुटकारा मिल जाता है. ठीक है, एंड बाइट जो हमें कभी एंड बाइट कर जाती है तो वो एसिडिक होती है. तो अगर आप उसको ऊपर से कुछ रब करोगे, जैसे बेकिंग सोडा रब करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? आपको जो भी इचिंग और बर्निंग सेंसेशन हो रही है वो आपको नहीं होगी. सिमिलरली सॉइल ट्रीटमेंट, जब आपकी सॉइल जो है उसमें बहुत सारा एसिडिक हो जाती है वो ड्यू टू एसिडिक रेन और कुछ और रीज़न की वजह से, तो तब क्या करते हैं? क्विक लाइम, ठीक है, या लाइम जो है वो खेतों में स्प्रेड किया जाता है ताकि जो सॉइल है उसको क्या किया जाए? न्यूट्रलाइज किया जाए. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आर एसिड्स, बेस. ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं. तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ का, बिकॉज जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं, जो उनका टेस्ट है, बिटर है, सार है, वो हमें किससे मिल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड एंड बेस. नेक्स्ट एक और टर्म है आपके इसमें सॉल्ट. सॉल्ट क्या होते हैं? सो सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय द इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस. ठीक है, एसिड्स और बेस को मिला के एक पोर्शन उसमें एसिड का होता है, एक पोर्शन बेस का होता है, तो क्या बनते हैं? सॉल्ट्स बनते हैं. तो उन सॉल्ट्स का भी डिफरेंट वे में हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं.
ठीक है। So this is about what you have in your chapter number acids, base and